एलपीजी गैस सिलेंडर ने रुलाया तो सहारा बना मिट्टी का तेल। वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बड़ी जानकारी आपको बताते चलें कि रसोई गैस पर जो है वो दबाव बढ़ा तो केरोसिन फिर से जो है वो चर्चा में आ गया है, यानी कि मिट्टी का तेल। अगर हवाले से बात करें तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि लगातार जो तनाव की स्थिति बनी हुई है उसके कारण यहां तक आपको बताते चलें कि जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि मिट्टी के तेल के हवाले से बात करें, एलपीजी की कमी के बीच खाना पकाने के लिए अब फ्यूल के रूप में केरोसिन और कोयले का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि जो जानकारी हम तक पहुंची है उसके मुताबिक आपको बताते चलें कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव, यानी कि ये कहें कि जनाब मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते जो है वो कहीं ना कहीं गैस के हवाले से बात करें तो कई सारी जगहों से गैस संकट को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। और इसी बीच भारत में एक पुराने फ्यूल की फिर से चर्चा शुरू हो गई है। रसोई गैस यानी कि एलपीजी पर दबाव कम करने के लिए सरकार ने केरोसिन को टेम्परेरी तौर पर जो है वो ये कहें कि टेम्परेरी जो इसका अस्थायी विकल्प है, यानी कि टेम्परेरी जो ऑप्शन है उसके रूप में इसे उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। साथ ही होटलों और रेस्टोरेंट को कोयला व ये कहें कि बाकी जो ऑप्शंस हैं उसमें इस्तेमाल करने की इजाज़त भी जो है वो दी गई है। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि केरोसिन को बड़े पैमाने पर फिर से इस्तेमाल में लाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको बताते चलें कि 1990 के दशक में यहाँ पर जो है वो ये बताया जा रहा है कि 1990 के दशक में यहाँ पर केरोसिन भारतीय घरों में आम फ्यूल हुआ करता था। उस समय कई परिवार खाना बनाने के लिए केरोसिन स्टोव का इस्तेमाल करते थे और बिजली की कमी होने पर केरोसिन के दिए का लैंप जलाया जाते थे। लेकिन समय के साथ एलपीजी कनेक्शन और बिजली की पहुंच बढ़ी और केरोसिन का उपयोग के हवाले से बात करें तो धीरे धीरे कम होता गया। सरकार की योजनाओं के तहत स्वच्छ फ्यूल को बढ़ावा देने के लिए लाखों घरों में एलपीजी पहुंची और केरोसिन का जो महत्व था वो घटता गया। लेकिन अब आपको बताते चलें कि जो खबर सामने आ रही है कि केरोसिन कोयले की वापसी कहीं ना कहीं होते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर जो खबर सामने आ रही है, जो खबरें सामने आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि होटल और रेस्टोरेंट को 1 महीने के लिए कोयला और बायोफ्यूल का इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है। इसके लिए पर्यावरण विभाग से भी मंजूरी जो है वो मिल गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद किए जाने के बाद एलएनजी की सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी यानी कि मार्केटिंग और ऑयल रिफाइनरी सुजाता शर्मा ने यहां पर ये कहा है कि भारत अपनी एलपीजी का लगभग 60% हिस्सा इंपोर्ट करता है और इसका लगभग 90% हिस्सा हार्मूज स्टेट से आता है और ये एक मुश्किल स्थिति है। लेकिन सरकार घरेलू जो ये कहें कि कंज्यूमर्स हैं उनको सप्लाई पक्का करने की पूरी कोशिश कर रही है। और उन्होंने ये भी बताया है कि एलपीजी संकट से उबरने और एलपीजी पर निर्भरता कम करने के लिए दूसरे जो ऑप्शंस हैं उस पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। सुजाता शर्मा की माने तो उनका ये उन्होंने बताया है कि भारत सरकार हर 3 महीने में स्टेट्स को 1 लाख लीटर यानी कि 10 करोड़ लीटर केरोसिन तेल जो है वो देती है। और एलपीजी संकट के बीच आज सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिया है और जितनी भी स्टेट की सरकारें हैं उनको 48,000 किलोलीटर यानी कि 4.8 करोड़ लीटर अतिरिक्त जो केरोसिन तेल है वो दिया जाएगा। होटल और रेस्टोरेंट को 1 महीने के लिए कोयला और बायोफ्यूल का इस्तेमाल करने की इजाजत जो है वो दी गई है। इसके लिए ये माने कि अब कहीं ना कहीं जो पुराना दौर है वो शुरू हो चुका है और ये एलपीजी संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला है, जिसमें बताते चलें कि अब केरोसिन कोयला जो है फिर से कुकिंग फ्यूल बनेगा। लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं जिसमें साफ तौर पर आपको बताते चलें कि अब ये कहा जा रहा है कि केरोसिन ऑयल के हवाले से बात करें तो अब इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन रखा गया है, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर के लिए ये ऑप्शन तैयार किया गया है। केंद्र सरकार ने, सेंटर में बैठी सरकार ने स्टेट्स को लगभग 40,000 किलोलीटर ये केरोसिन ऑयल जो है वो यहाँ पर दिया। आप सब लोग अपने अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद जय भारत।